यस सर। ठीक है, आज हमारी जो क्लास रहेगा वो हमारा हेयर कट्स का रहेगा। और जो भी हमारा कट है बेसिक टू एडवांस रहेगा, क्योंकि इस बैच के अंदर ऐसे भी स्टूडेंट है जिनको बिल्कुल भी कट नहीं आता है। ठीक है, तो हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। डिग्री क्या होता है, कॉम को कैसे होल्ड करना है, ये सारी चीजें। ठीक है, आप सभी को म्यूट रखना है। जिसके भी कोई भी डाउट रहता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जो चैट बॉक्स होता है उसके अंदर आप मेरे से पूछिए, मैं आपको अनम्यूट करूंगा। तो उसके बाद आपका कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो सभी को मैं परमानेंट म्यूट कर रहा हूँ। अभी सभी को मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है? एक बार मुझे चैट बॉक्स के अंदर बताओ मेरी आवाज प्रॉपर है? ओके, क्लियर है। ठीक है, तो किसी को भी डाउट रहेगा तो आप मुझे चैट बॉक्स के अंदर पूछिए। ठीक है, मैं आपकी चैट देख रहा हूँ तो मैं आपको अनम्यूट करूंगा। तो कुछ भी डाउट हो तो आप क्लियर कर सकते हो। तो अभी मैंने आप सभी को परमानेंट म्यूट कर दिया है। तो यहाँ भी हमारा थ्योरी से ही स्टार्ट होएगा। मैं थ्योरी पे ज्यादा फोकस देता हूँ, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग के मैंने एक दो दिन अगर थ्योरी आपको समझाएगा तो आने वाले टाइम में आपका जो भी हमारा टॉपिक रहेगा, जो भी हमारा हेयर कट्स रहेगा, डिग्री क्या होते हैं, वो सारी चीज आपको आराम से डीपली आपको समझ आएगा। ठीक है, तो मुझे वहां पर ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी अगर मैंने यहाँ पर थ्योरी आपको अच्छे से पढ़ा दिया तो फर्स्ट हम एक बेसिक से सेक्शन को देख लेते हैं। हमारा जो कटिंग होता है उसमें हमारी सेक्शनिंग होती है, और सेक्शनिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आप चाहे हेयर कलर कर रहे हो, कटिंग कर रहे हो, कोई भी चीज कर रहे हो, अगर आप एक अच्छा रिजल्ट देना चाहते हो तो सेक्शनिंग बहुत ज्यादा मेन है। ठीक है, अगर आपने सेक्शनिंग को गलत लिया तो आपका हेयर कट जो होगा वो गलत होगा। ठीक है, या फिर आपको डिग्री भी नहीं, जो गाइडलाइन होता है वो भी नहीं नजर आएगा आपको। तो इसलिए आपका सेक्शनिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेक्शनिंग का मैं एक वे बताने वाला हूँ कैसे आपको सेक्शन निकालना होता है। अगर आपको क्लीन सेक्शन नहीं निकलता है आपसे तो वो मैं एक तरीका आपको बताऊंगा। थोड़ा सा लाइट प्रॉब्लम हो रहा होगा यहाँ पर, क्योंकि एक बड़ा बोर्ड जो है वो आपको जो पीछे नजर आ रहा है वो अभी लगाना है। ठीक है, तो अभी हम फिलहाल आज इस छोटे बोर्ड से स्टार्ट करते हैं। तो लाइटिंग यहाँ तक होगा, तो बस मैंने सेक्शनिंग लिखा है। ठीक है, उसके बाद आपको आराम से यहाँ पर नजर आएगा। तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट होता है मेन सेक्शन। मेन सेक्शन जो होता है ये आपको लेना ही लेना है। इसको हम प्राइमरी सेक्शन भी कह सकते हैं। तो मेन जो सेक्शन है हमारा वो हमारा होता है, जैसे ये हमारा पूरा हेड है, ये फ्रंट है, ये बैक साइड है। ठीक है, अगर हम नोज के सेंटर से हम ऐसे सेक्शन को लेते हैं, मतलब हेयर को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं,
उसको हम बोलते हैं प्रोफाइल सेक्शन। ठीक है, तो ये वाला जो सेक्शन होगा वो कौन सा सेक्शन है हमारा, प्रोफाइल। अगर हम इस सेक्शन को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जैसे हम ईयर टू ईयर में लेके जाते हैं, तो इसको बोलेंगे हम रेडियल सेक्शन। ठीक है, तो हमने क्या किया है, अब सेक्शन को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो आपको हमेशा कोई भी आप हेयर कट कर रहे हो तो पहले आपको क्या करना है, सेक्शन आपको निकालना है, हेयर को 4 पार्ट में डिवाइड करना है। तो हेयर को 4 पार्ट में डिवाइड करने के बाद ही आप एक अच्छा हेयर कट कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर फोर सेक्शनिंग क्या होता है आपको समझ आ गया होगा। पहले हमने बीच में से एक लाइन क्रिएट किया था। ठीक है, हमारा जो नोज होता है उससे बिल्कुल सेंटर से हमने लिया था। तो हमारा ये क्या हुआ था, 2 पार्ट में हेयर डिवाइड हो गया था। अब हमने बीच में से जो ईयर टू ईयर वाला सेक्शन लिया है, तो उससे क्या हुआ है, हमारा हेयर 4 पार्ट में डिवाइड हो गया है। तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो ये ऐसा चैट में बोल रहे हैं, तो ऐसा है क्या, दिखाई नहीं दे रहा रंजन जी? क्या दिखाई नहीं दे रहा, मतलब बोर्ड नहीं नजर आ रहा सामने, क्लियर नजर नहीं है? ओके, दीपक जी आपके वहां पर शायद नेटवर्क प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, या फिर आप एक बार चेक करो। ठीक है, एक बार दोबारा से ज्वाइन होके देखो इसमें से लेफ्ट होके। चलिए, तो हमने हेयर को 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया। अब हमारा सिर्फ इसी से काम नहीं चलेगा, क्योंकि हमें हेयर कट करना है। तो ये तो बेसिक सी सेक्शन हो गया। ठीक है, ये तो आप करते ही होगे। आप जब आप स्मूथनिंग करते हो, कलर करते हो, तो ये मेन सेक्शनिंग होता है, ये तो आप करना ही करना होता है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर एक सीधी लाइन भी देना होता है, जिसको हम कहते हैं हॉरिजेंटल लाइन। या हमारी कौन सी लाइन है, हॉरिजेंटल। और फ्रंट का हॉरिजेंटल होता है ऐसे, ये फ्रंट से हॉरिजेंटल है। ठीक है, तो ये जो हमारी लाइन है, इस लाइन को हम कहते हैं हॉरिजेंटल लाइन। तो आपको जब मैं हेयर कट करूंगा तो मैं उसमें सिर्फ सेक्शन का नाम लूंगा, क्योंकि हो सकता है कि कैमरे में अच्छे से नहीं नहीं नजर आए। तो आपको कम से कम सेक्शन को तो पता होना चाहिए ना, कि मैं हॉरिजेंटल सेक्शन पे काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। इस सेक्शनिंग को कहते हैं हम हॉरिजेंटल सेक्शन। जब हम सीधा वर्टिकल सेक्शन लेते हैं, या फिर हमने पहले बीच में से एक बड़ा सा सेक्शन लिया, उसके बाद हम ऐसे पतले पतले सेक्शन को लेते हैं, इसको हम बोलते हैं वर्टिकल सेक्शन। तो ये सेक्शन हमारे क्या है, वर्टिकल सेक्शन। तो अगर मैं आपको बोलूंगा कि मैंने वर्टिकल सेक्शन लिया है और वर्टिकल सेक्शन को मैंने कट किया है, तो आप समझ जाना मैंने ऐसे एक पतले पतले से सेक्शन को लिया है। ठीक है, तो ये हमारी सेक्शनिंग है, वर्टिकल सेक्शन। ठीक है, तो अगर प्रॉब्लम आ रही है देखने में, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो देखो आप भी फिलहाल एक ही स्टूडेंट बोल रहा है, तो अगर आप सभी बोलोगे तो मुझे लगेगा कि हाँ सच में प्रॉब्लम है।
ठीक है, तो ये हमारा था वर्टिकल सेक्शन। अब हम नेक्स्ट देखते हैं पिवटिंग सेक्शन। तो पिवटिंग जो सेक्शनिंग होती है, पहले हमें क्या करना है, हेयर को 4 पार्ट में डिवाइड करना है। हमने हेयर को 4 पार्ट में डिवाइड किया। उसके बाद ये हमारा एक पॉइंट रहता है जो बिल्कुल सेंटर का पॉइंट है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये हमारा एंड रहता है। ठीक है, आप समझ गए ना, हमारा जो एक इस टाइप से पूरा नेप एरिया होता है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, इसका सेंटर का जो पॉइंट है, सेंटर और साइड का एक पॉइंट बना, सेंटर और साइड का एक पॉइंट बना। सेंटर से मतलब जो आपका पिवटिंग पॉइंट है, यहां से आप क्या करोगे, इससे टच कर दोगे। यहां से आप इसको क्या करोगे, टच कर दोगे। और जो कोने में जो है आपका नेप एरिया का, आपने इसको टच किया। ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया है, पिवटिंग सेक्शनिंग आपका स्टार्ट हो चुका है। अब ये दोनों जो पॉइंट है, इसका सेंटर का पॉइंट एक और आपका बन गया है, फिर से एक और बन गया। ठीक है, जैसे एक संतरे की फाड़ी होती है ना, संतरा आपने देखी ही होगा सभी ने। तो संतरे की जो फाड़ी होती है, एक सिंगल सिंगल, ऐसे ही ये सेक्शनिंग होती है, इसको बोलते हैं हम पिवटिंग सेक्शनिंग। तो पिवटिंग सेक्शनिंग भी आप सभी का क्लियर हुआ होगा। तो नेक्स्ट हमारी जो सेक्शनिंग होती है, अब हमें बॉक्स सेक्शन को हम देखेंगे। तो पहले हमने हेयर को 4 पार्ट में डिवाइड किया। उसके बाद हमारा जो आईब्रो होता है, मिड आईब्रो। ठीक है, मिड आईब्रो से आप एक ऐसे सेक्शन को बनाओगे, इसको बोलते हैं हम पूरे को बॉक्स सेक्शन। ठीक है, ये आपका है बॉक्स सेक्शन। इसी में एक हॉर्सू सेक्शन भी होता है। हॉर्सू सेक्शन जो होता है, ये आपका थोड़ा राउंड में चला जाता है। मतलब होगा तो ये आपका मिड आईब्रो ही, लेकिन थोड़ा ये राउंड में जाएगा और पूरा बैक तक जाएगा। तो आपने एक चीज नोट किया, ये जो सेक्शन है, ये आपका पूरा प्रॉपर आपका टॉप एरिया को कवर कर रहा है। जैसे आप कैप डालते हो ना, कैप से क्या होता है, आपका ऊपर ऊपर एरिया वाला जो होता है, ये कवर होता है यहाँ से। ठीक है, यहाँ से पूरा एरिया कवर होता है जब आप कैप डालते हो। ठीक है, तो ये वाला जो सेक्शन है, इस सेक्शन पे आप कोई भी हेयर कट करोगे ना, वो आपको अलग से ही नजर आएगा। तो इसलिए इस सेक्शन को आपको देख के हेयर कट करना होता है। अगर आपने यहाँ पर गलती कर दी, तो सारा कट गलत नजर आएगा। चाहे आपने नीचे की तरफ सही भी किया है, लेकिन फिर भी आपको ये बेकार कट नजर आएगा। ऐसे ही सेम कलरिंग में होता है। अगर आपने ऊपर का जो टॉप एरिया होता है, जहां पर मेन जो पॉइंट होता है, वो अगर आपने कलर गलत कर दिया, ठीक है, वार्म कलर कर दिया, या फिर आपने पैची रिजल्ट दे दिया, तो वहां पर आपका जो कलर होगा वो भी बेकार नजर आएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर आपने इस एरिया पे हेयर कट गलत कर दिया, वो आपको अलग से ही नजर आने वाला है। ठीक है, तो ये हमारा जो सेक्शन रहता है, ये हमारा हॉर्सू सेक्शन रहता है।
तो उसके बाद हम देखते हैं डिग्री को। तो डिग्री आपका क्या होता है, ये आपका डी है, ठीक है। तो डी जो है आप देख रहे हो बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है। टॉप पे क्या जा रहा है, 90 डिग्री। यहां पर क्या है, 0 डिग्री, यहां पर 0 लिखा है। अगर मैं इस 0 को थोड़ा ऐसे नीचे कर दूंगा, अब 0 डिग्री कहां पर है, नीचे की तरफ। 90 डिग्री कहां पर है आपका, उधर। तो जैसे जैसे आप एंगल को चेंज करते हो, वैसे ही आपका जो कट होता है उसका लेयर जो होती है, स्टेप जो होते हैं, वो आपको अलग अलग नजर आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो हेड की शेप होती है वो ऐसा तो नहीं है कि हर तरफ से सेम है, ऐसे राउंड रहता है, ऐसे ही रहता है वो, ठीक है। तो अगर आप इस वाले सेक्शन को, मतलब सभी सेक्शन आपने ले लिया, इस वाले सेक्शन को भी यहीं पर ही कट कर रहे हो, ठीक है। आपने देखा कि इसका स्टेट है, आपने इसको भी यहीं पर ही कट कर दिया। तो अब आप क्या कर रहे हो, इस सेक्शन को, अगर मैं इस सेक्शन की बात करूं, यहां पर अगर मैं डी को रखता हूं, तो ये सेक्शन मेरा कौन सी डिग्री पे जा रहा है, 0 डिग्री पे। अगर ये सेक्शन की बात करूं, तो ये मेरा कौन सी डिग्री पे जा रहा है, अगर मैं ऐसे रखूंगा, 0 पे ही जा रहा है। लेकिन अगर आप इस सेक्शन को खींच के करोगे, ठीक है, मतलब टेंशन क्रिएट करोगे, तो अगर आपने जैसी हेयर को टेंशन दिया, तो वहीं पर ही लेयर स्टार्ट हो जाएगा। अब ये टेंशन क्या है, मतलब अभी हेयर जो है वो अपनी पोजीशन पे है, मतलब आपने कुछ भी चीज नहीं करा, आपने खींचा नहीं है, ठीक है। अभी हमारा जो हेयर है वो कौन सी डिग्री पे है, ये 0 डिग्री पे है। लेकिन अगर हम इसको जबरदस्ती खींच के नीचे की तरफ लेके आएंगे, और इसको अगर हम कट करेंगे, मतलब इस पे हम टेंशन क्रिएट करेंगे, तो अब हमारा क्या होगा, यहाँ पर लेयर क्रिएट हो जाएगी हल्का सा। कभी आपने अगर ब्लंट कट किया हो, ठीक है, अगर आप वहां पर होल्डिंग करके अच्छे से उसको खींच के कट कर रहे हो ना, और जैसे आप उस कट को छोड़ते हो, हल्का सा आप इतना इंच आपको, ठीक है, आधा इंच आपको वहां पर लेयर मिल जाती है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर टेंशन क्रिएट करोगे, चाहे आपको 0 डिग्री पे भी कट कर रहे हो ना, तो भी आपका यहाँ पर लेयर आना ही आना है। तो आप लोग कहते हो ना, जैसे इसको भी 0 डिग्री कहते हो, ठीक है। लेकिन मैं इसको 0 डिग्री नहीं मानूंगा, क्योंकि आपने इस पे टेंशन क्रिएट कर दिया, आपने इसको खींच दिया। जैसे ही आप इसको खींचोगे, तो लेयर आना ही आना है। अगर आपको 0 डिग्री पे कट करना है, तो आप यहाँ पर सिंपल कॉम को रखा और ऐसे सिंपल कट कर सकते हो, उसको मैं मानूंगा कि हाँ 0 डिग्री पे हेयर कट हुआ है, ठीक है। तो आप कभी भी हेयर कट करोगे 0 डिग्री पे, तो आप फ्री हैंड कट कर सकते हो, या फिर आपने ब्लेंड कट किया है, बॉब कट किया है, कुछ भी हेयर कट करा है, लास्ट में आपको फिनिशिंग देनी ही देनी है, ठीक है। तो क्योंकि छोटे हेयर जो होते हैं वो आपके बाहर निकल ही जाते हैं, क्योंकि आपने वहां पर टेंशन क्रिएट किया हुआ होता है। तो इसलिए आपको लास्ट में फिनिशिंग देनी देनी है कि एक कुछ हेयर ऊपर नीचे तो नहीं हो रहा, वो आपको सेट करने ही करना है, ठीक है। तो वहां पर आपको ये चीज नहीं डरना है कि मेरे को बहुत से लोग देख रहे हैं, मैंने हेयर कट भी कर दिया, उसके बाद लास्ट में मैं फिनिशिंग दे रहा हूँ, फ्री हैंड काम कर रहा हूँ। नहीं, वो आप सभी को करना होता है, क्योंकि ये एक लास्ट हमारी फिनिशिंग होती है, ये करना ही करना है। तो इसमें आपको ये मत सोचना है कि हाँ मेरा कट गलत हुआ है, ये गलत नहीं होता है, ये लास्ट में फिनिशिंग करना ही है। अगर आप स्टार्टिंग से ही कॉम के साथ कट करोगे, बिना टेंशन देके हेयर कट करोगे, तो आपको लास्ट में करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो मैं डिग्री को आपको एक बार डमी पे समझाऊंगा, जब हम हेयर कट करेंगे तो मैं आपको एक बार क्लियर करूंगा। तो फिलहाल मैं आपको सीजर की होल्डिंग करना आपको बता देता हूँ, सीजर को कैसे होल्ड करना है। तो सीजर को होल्ड करने के लिए आपको यहाँ पर
ठीक है। तो ये हमारा जैसे सीजर होती है, ठीक है। सीजर आप कोई भी इंच के ले सकते हो, आप 5 इंच के लो, 5.5 इंच के लो, 6 इंच, 7 इंच, कोई भी इंच की आप सीजर ले सकते हो जो आपके हाथों में अच्छे से होल्ड करे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने होल्डिंग कैसे करनी है। फर्स्ट हमारे जो सीजर है वो आपको बंद रखना है, ओपन नहीं रखना है, ऐसे आपको पूरा क्लोज रखना है, ठीक है। क्लोज रखने के बाद अब आप यहाँ पर क्या करोगे, आपका जो लिटिल फिंगर है, इसके साइड में जो फिंगर है इसके अंदर आपको डालना है, ठीक है। मतलब जो रिंग फिंगर है इसके अंदर आपको, इसको रिंग फिंगर ही कहते हैं, ठीक है। और उसके अंदर बाद आपको जो थंब रिंग है, इसको हम थंब रिंग कहते हैं, तो इसके अंदर आपको थंब को डालना है, ठीक है। उसको उल्टा पकड़ लिया, ठीक है। तो आपका जो ये छोटा सा आप ये एरिया देख रहे होगे, इसको हम रेस्टिंग कहते हैं, ठीक है। इसको आपको क्या करना है, लिटल जो फिंगर होती है इसको आपको यहाँ पर रेस्ट देना है, ठीक है। तो उसके बाद आपका जो मूवमेंट होना चाहिए वो आपका ऐसे रहना चाहिए, आपको सिर्फ जो आपका थंब वाला ब्लेड है इसी को आपको मूव करना है, ठीक है। फिंगर आपकी मूव नहीं होनी चाहिए, फिंगर नहीं हिले आपकी, सिर्फ आपका ये वाला ब्लेड ही आपका हिलना चाहिए। तो स्टार्टिंग में आपसे प्रॉब्लम होगी कि आपका ये पूरा फिंगर हिलेगा, वो क्यों हिलेगा, अगर आपने इस फिंगर को स्ट्रेट रखोगे, ठीक है, अगर आपने थंब को ज्यादा अंदर की तरफ डाला तो आपकी ये फिंगर हिलेगा ही हिलेगी, ठीक है। आपको थंब को ज्यादा अंदर नहीं डालना है, जो आपका ये ब्लेड होता है, जो आपका ये आपका मूविंग ब्लेड रहता है जो आपका हिल रहा है, ठीक है, मूव हो रहा है, इसको हम कहते हैं मूविंग ब्लेड, इसको हम कहते हैं स्टिल ब्लेड, क्योंकि ये आपका एक तरफ ही स्टिल रहता है, मतलब रुका हुआ रहता है, ठीक है। तो आपका जो ये वाला ब्लेड है, जो रुका हुआ ब्लेड है, इस पे आपका जो आपकी फिंगर का सेकंड वाला कट है, ठीक है, फर्स्ट कट सेकंड कट, सेकंड कट से आपको क्या करना है, इसको कंट्रोल करना है, आपको हल्का सा फिंगर को ऐसे मोड़ के रखना है ताकि आपके इधर उधर जो सीजर का ब्लेड है वो आपका ना जाए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ये मेरा होल्ड है, सेकंड जो लाइन है इस पे मैंने टच किया और इसको हल्का सा ऐसे मोड़ दिया, पूरा भी नहीं मोड़ हो गया, ठीक है, हल्का सा। और उसके बाद मैं इसको अब हिलने नहीं दूंगा, ठीक है। आपकी प्रैक्टिस से होएगा, मुश्किल से आपको आधे से 1 घंटे प्रैक्टिस करना है और आपका ये बिल्कुल अच्छे से काम करेगा। अगर आप वॉइस का काम करते हो बहुत टाइम से, तो आपको प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होने वाली है, क्योंकि वहां पर ये चीज रहता है पूरा, है ना। तो आपको थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, हो सकता है कि आपको 1 हफ्ते की भी प्रैक्टिस करनी पड़ सकती है, लेकिन अगर आपकी स्टार्टिंग है तो आप पूरा फोकस रखो, आपकी ये फिंगर नहीं हिलनी चाहिए, ठीक है। आप इस वीडियो को दोबारा दोबारा देखो, मैं क्या कहना चाहता हूँ। बस आपका जो ये सेकंड कट है इस पे आपको जो आपका स्टील ब्लेड होता है इसको आपको सिर्फ हल्का सा फिंगर को टेढ़ा रखना है ताकि ये हिले ना, ठीक है। अब इस पे आपको क्या करना है, थंब को मूव करना है, और आपका जो ये थंब है ये पूरा ओपन होना चाहिए। तो स्टार्टिंग के लिए आपको ये जो आपके लिटिल फिंगर है इस पे टच करना है, ये सिर्फ आपको क्या करना है, थंब की ऐसे प्रैक्टिस करनी है। अगर आपकी ये भी ऐसे ऐसे हो रहा है, ठीक है, ये हिल रहा है बार बार, तब तक आपका ये फिंगर जो है ये हिलना बंद ना हो, तब तक आपको ऐसे ही स्टार्टिंग आपको ऐसे प्रैक्टिस करनी है। तो प्रैक्टिस करते करते उसके बाद आपको ये सीजर के साथ भी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो जब आपकी ये चीज पूरी कंप्लीट हो जाएगा, आपका ये जो फिंगर है ये हिलना बंद हो जाएगा, उसके बाद आपको इसको होल्डिंग करना सीखना है। मतलब आप कटिंग करते हो तो ऐसे आपको नहीं होल्ड करना, अगर आप ऐसे होल्ड करोगे तो आपको भी लग सकता है और क्लाइंट को भी लग सकता है। तो इसलिए आपको इसकी होल्डिंग जो करना है वो आपका रहता है। अब ये हमारा कटिंग मोड है, ऐसे आपको क्या करना है, कटिंग करना है। तो आपको यही रेस्टिंग मोड पे जाने के लिए आपको पहले अपने हाथों को बिल्कुल स्ट्रेट करना है, ठीक है। आपने स्ट्रेट किया, उसके बाद थंब को बाहर निकालना है, और ये वाली जो फिंगर है थंब के साइड वाली, इससे आपको क्या करना है, प्रेस करना है,
ऐसे ही आप ऐसे करोगे और आपकी जो लिटिल फिंगर होगी इसके बीच में ये ऐसे होल्ड हो जाता है। ठीक है। अगर आप लिटिल फिंगर से इसको रोकोगे नहीं, मतलब अगर आपने ये चीज हटाया नहीं, आपने ये चीज कर दिया लेकिन ये चीज नहीं हटाया, तब भी आपका ये नहीं घूमेगा। तो लिटिल फिंगर को आपको थोड़ा दूर करना है, नीचे भी नहीं करना, बिल्कुल साइड में ये रहना चाहिए आपका, बिल्कुल साइड में। ठीक है। तो अगर आपसे ये चीज नहीं होता है साइड में, तो आपको खाली ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है। आपकी एक लिटिल फिंगर बिल्कुल साइड में ऐसे जाना चाहिए, आगे पीछे नहीं, बिल्कुल साइड। ठीक है। तो आप देखो, यहाँ पर मैंने थंब को बाहर निकाला, जैसे ही मैं इसको प्रेस करूंगा, ठीक है, साथ के साथ जो मेरी लिटिल फिंगर है ये मेरी एकदम साइड जाएगा। ठीक है। साइड जाते ही मेरा ये चीज, मतलब ये जो ब्लेड है, ठीक है, यहाँ से मेरा ऐसे घूम के ऐसे होल्ड हो जाता है। ठीक है। तो ये अब हमारा क्या है, रेस्टिंग मोड पे है। अब आप ये वाले हाथ से आप क्या कर सकते हो, आप आराम से कॉम कर सकते हो, आराम से कॉम करो। उसके बाद जब आप कटिंग मोड पे जाना होता है, इसको आपने होल्ड किया, और अब क्या करोगे, आप इसको फ्लिप करके आप दोबारा से कटिंग मोड पे आ जाओगे। ठीक है। फिर दोबारा से आपको क्या करना है, रेस्टिंग मोड पे जाना है, कॉम करना है, सेक्शन को लेना है, और दोबारा से आप ये कटिंग मोड पे आ जाओगे। मतलब सिंपल से रहता है, आपको इसको पूरा जोर से ऐसे मूव करना है। ठीक है। तो, तो अगर आपको इसको अपोजिट साइड से करना है तो आप अपोजिट साइड से कर सकते हो। मतलब मैं इसको रिवर्स कर रहा हूँ, रिवर्स करने के लिए आपको ये लिटिल फिंगर को साइड करना है, और ये पूरा ऐसे घूम के आपका इस फिंगर पे आ जाएगा। ठीक है। तो ये चीज, तो आपका ये चीज जो है ये प्रैक्टिस करेगा। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हो, सिंपल भी कर सकते हो, आप रिवर्स भी कर सकते हो। ठीक है। तो ये तो था हमारा सीजर को कैसे होल्ड करे। अब हमारा कॉम का भी होल्डिंग होता है। ठीक है। कॉम को भी ऐसा नहीं कि आप कहीं से भी कॉम कर रहे हो, कहीं से भी होल्डिंग कर रहे हो। तो कॉम को होल्ड करने के लिए आपको यहाँ पर बिल्कुल सेंटर से आपको कॉम को होल्ड करना है, ये जो सेंटर है, ठीक है, यहीं से आपको होल्ड करना है। और आपकी जो बिल्कुल सेंटर की फिंगर है, इससे आपको क्या करना है, सेंटर लेके ऐसे इसको आपको राउंड घुमाना है। स्कूलों में आपने सभी ने ट्राई तो जरूर किया होगा, पेन को घुमाने वाला ना। तो वैसे ही आपको ये चीज करना है। तो इस ये आपको ऐसा क्यों करना है, क्योंकि आपको देखो कभी भी सेक्शन को निकालना होता है तो आपका ये सेक्शनिंग के लिए होता है, टैंगल फ्री करने के लिए भी यही वाला पार्ट होता है। जब आपको होल्डिंग करनी होती है, अब इतने छोटे से पार्ट में आपको थोड़ा बड़ा सेक्शन को लेना होता है। अगर आप ये वाले सेक्शन को करोगे वो फैल जाएगा, अगर आप यहाँ से लोगे तो वो थोड़ा चिपक के आएगा, और आपका कट भी अच्छे से होएगा, बाल आपके उंगली से निकलेगी नहीं। ठीक है। तो सिंपल से मैं बता रहा हूँ, डिटेंगल कोम से आप कभी कटिंग करके देखना, वो आपसे नहीं होएगा। वहीं पर ही अगर आप इस वाले कॉम से करोगे, कटिंग कॉम से, तो आपसे वो अच्छे से होएगा। तो आपका जब कटिंग, जब आपको प्रॉपर होल्डिंग करना होता है तो आपका इस साइड से रहता है, जब आपको टैंगल फ्री करना होता है तो आपका ये वाला पार्ट रहेगा, सेक्शनिंग निकालने के लिए आपका ये वाला पार्ट रहने वाला है। ठीक है। तो इसलिए आपको ये सेंटर से करना है, क्योंकि आपको बीच बीच में बार बार आपको यहाँ पर इसको चेंज करना पड़ता है। तो जब आपको ये सिंगल प्रैक्टिस हो जाएगा तो आपको ये सीजर को हाथों में ही होल्ड रखना है, और आपको इसके साथ ऐसे ही प्रैक्टिस करना है। ठीक है। सीजर को रेस्टिंग मोड पे रख के उसके बाद आपको ये कॉम को घुमाने की प्रैक्टिस करनी है। तो ये इतना अभी तक क्लियर हुआ सभी को। एक बार मुझे चैट बॉक्स के अंदर बताया, इतना क्लियर है। दीपक जी, आपको तो नजर नहीं आ रहा है क्या, प्रॉब्लम हो रही है अभी भी?
और नहीं, दीपक नहीं, कौन थे वो, रंजन जी। आपका आपको अब अच्छे से नजर आ रहा है? और दीपक, आपको वॉल्यूम आ रही है अच्छे से, मेरी आवाज आ रही है अच्छे से? ओके, ठीक है, तो अब हम करते हैं कटिंग को स्टार्ट। सेक्शनिंग दोबारा रिपीट होएगा, जब मैं आपको करके दिखाऊंगा तब वो रिपीट हो जाएगा। तो अब हमारा यहाँ पर अभी भी फिलहाल खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है हमारे खड़े होने की पोजीशन। क्योंकि आपको सब चीजें पता चलेगी, ठीक है। आप किसी सेमिनार के अंदर गए हो और सेमिनार में आपने देखा कि हाँ, इन्होंने ये वाला कटिंग किया है, लॉन्ग शेक किया है, इन्होंने कोई भी मतलब हेयर कट किया है, वो ही आप बिल्कुल कॉपी करने लग जाते हो। तो अगर आप कॉपी करते हो ना, उनकी एक एक चीज कॉपी करो, वो कैसे खड़े होके कट कर रहे हैं, ठीक है। अगर उन्होंने वाला सेक्शन लिया है तो वो बार बार खड़े होने की पोजीशन भी बार बार चेंज करते हैं, ठीक है। तो खड़े होने की पोजीशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो सेक्शन जहां कट कर रहे हो वहीं पर ही आपको दूसरा सेक्शन भी कट करना है। ठीक है, तो अभी हम जो कर रहे हैं वो हम स्ट्रेट कट कर रहे हैं। तो स्ट्रेट कट करने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना है, मेन मेन सेक्शनिंग आपकी क्या रहती है? फोर सेक्शन, ठीक है। आपको सेक्शन को फोर पार्ट में डिवाइड करना है पहले। तो हम क्या करेंगे, पहले सेक्शन को फोर पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक है, सेक्शन को फोर पार्ट में डिवाइड करने के लिए एक चीज और मैं बता रहा हूँ। अगर ये सेंटर है ना, मतलब साइड है, पहले आप क्या करोगे, इसको पीछे कॉम करोगे। तो आपको पहले क्या करना है, पीछे कॉम करना है, इसको प्रॉपर अच्छे से कॉम करो। ठीक है, कॉम करने के बाद अब आपको यहाँ पर क्या करना है, इसको आपको सेक्शन को सेंटर से डिवाइड कर देना। पूरा एक ही बार में नहीं जा रहा तो मत जाओ, पहले एक आप सेंटर तक करो, ठीक है, पिवटिंग पॉइंट तक। उसके बाद आपको यहाँ पर देखो, अभी मैंने सिर्फ सेंटर करा है, बैक साइड से कोई भी सेक्शन नहीं लिया है ना। अब मैं क्या करूंगा, इस सेक्शन को ईयर टू ईयर वाला सेक्शन लूंगा। ईयर से पीछे से आपको लेना है। तो कॉम किया मैंने पहले, कॉम करने के बाद ईयर के पीछे मैंने फिंगर को रखा, और कॉम को फिंगर से टच करके मैंने सेक्शन को अलग से निकाल लिया। ठीक है, तो सेक्शन आपको फोर पार्ट में डिवाइड करना है, ये मेन सेक्शन रहती है। कोई भी हेयर कट कर रहे हो तो ये करना ही पड़ेगा। आपको कभी भी फ्रंट की तरफ आपको अगर सेक्शन क्लिप को लगाना है तो आपको वर्टिकल लगाना है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल आप कोई भी नहीं लगाओगे, ऐसे वाला सेक्शन क्लिप नहीं लगाओगे, हमेशा आपको वर्टिकल ही सेक्शन क्लिप को होल्ड करना है। फिर आप क्या करोगे, हल्का सा नेक को नीचे करोगे, और उसके बाद आपका जो
प्रोफाइल लाइन जो रह गया है, आपने फिंगर को सेंटर में रखा, ठीक है, और उसके बाद आप इस सेंटर को भी पूरा डिवाइड कर दोगे, ठीक है। तो अभी तक हमारा जो सेक्शन है वो कितना हो चुका है, 1 और 2, ठीक है, और ये है जो अभी सिंगल। अब इसको भी सेम हम ऐसे ही करेंगे। आप सभी को अच्छे से नजर तो आ रहा है ना? तो मैं आपको स्टेट हेयर कट करके दिखाने वाला हूँ। और स्टेट हेयर कट आप सभी को पता होगा कि नाम ही ये सिर्फ ऐसा है कि स्टेट हेयर कट है, लेकिन एक स्टेट हेयर लाइन देना भी ना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है, इसको सीखने में। तो स्टेट हेयर कट करने से पहले आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है, जैसे आपका होल्डिंग जो होगा वो आपका हॉरिजॉन्टल रहेगा। अब होल्डिंग वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल क्या रहता है, जैसे आपने अगर मैं इस सेक्शन को, ये जो नीचे वाला सेक्शन है, इस वाले सेक्शन को अगर मैं ऐसे होल्ड कर रहा हूं, ठीक है, ऐसे स्टेट होल्ड कर रहा हूं, तो ये मेरा जो होल्डिंग है, फिंगर की होल्डिंग है, ये कौन सी होल्डिंग है, हॉरिजॉन्टल। अगर मैं इस सेक्शन को, मतलब वर्टिकल सेक्शन मैंने लिया और इसको मैं ऐसे होल्ड कर रहा हूं, तो अब मेरा जो ये सेक्शन रहेगा, जो मेरी सॉरी फिंगर की पोजीशन रहेगी वो क्या है, मेरी वर्टिकल, ठीक है। अगर मैं ऐसे होल्ड कर रहा हूं तो हॉरिजॉन्टल, ऐसे होल्ड कर रहा हूं तो वर्टिकल, ठीक है। तो जो मैं फिंगर की पोजीशन रखूंगा स्ट्रेट हेयर कट के टाइम पे, तो मैं रखूंगा हॉरिजॉन्टल, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पर आप कभी भी स्ट्रेट हेयर कट करते हो तो ये चीज आपको ध्यान रखना होता है, क्योंकि आपका मेन जो होता है ना, आपने देखा है कि आप कभी फोटो फ्रेम या फिर कुछ भी आप दीवार पे आप लगाते हो, तो जो लगा रहा होता है ना उसको नहीं पता चलता है कि वो बिल्कुल सीधी लग रही है, ठीक है, मतलब सीधी लग रही है, टेढ़ी लग रही है। लेकिन आपको पीछे वाला बता देगा कि हाँ ये सीधा है या नहीं है, ठीक है, कोई भी बोर्ड लगा लो, आप कुछ भी लगा लो, ठीक है। तो अगर आप बिल्कुल पास में इसके अंदर घुस के कट करोगे, तो आपका अपना जो फिंगर की पोजीशन है ना, वो आपको नहीं पता चलेगी आपका फिंगर की पोजीशन ये हॉरिजॉन्टल स्टेट है या नहीं है। अब हॉरिजॉन्टल पे भी ना अलग अलग रहता है। अगर मैं फिंगर की पोजीशन की हॉरिजॉन्टल की बात करूं, ये हॉरिजॉन्टल है। अगर मैं इसको हल्का सा टेढ़ा कर लूंगा, हॉरिजॉन्टल है, मतलब फिर भी डायगोनल में है। अगर मैं इसको ऐसे कर दूंगा, फिर भी क्या है, ये डायगोनल में है। तो हॉरिजॉन्टल फिंगर तब आपका पता चलेगा जब आप इस सेक्शन को थोड़ा सा दूर से देखोगे। दूर से आपको, अब ऐसा भी नहीं कि सेक्शन को तो नहीं छोड़ पाओगे ना, क्योंकि इसको तो कट करना है। तो आप हल्का सा दूर से आपको इसको देखना है कि आपकी जो फिंगर है स्ट्रेट है या नहीं है। अगर आपको लगेगा कि मेरी फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट है, ऐसे टेढ़ा भी नहीं है, इधर भी टेढ़ा नहीं है, तो आपको क्या करना है, कट कर देना है, ठीक है। तो ऐसे आपको यहाँ पर कट करना है। तो हॉरिजॉन्टल का आपको समझ आया, फिंगर की हॉरिजॉन्टल क्या होती है, आपको कैसे कट करना होता है। फिर अब हेयर कट करने से पहले आपको फर्स्ट आपको गाइडलाइन क्रिएट करना होता है। तो यहाँ पर हम जो गाइडलाइन क्रिएट करेंगे, गाइडलाइन क्या होता है, कभी भी आपने हेयर कट देखा है, इतना तो आप सभी को पता होगा कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपका सेम होना चाहिए,
अगर ये वाला पार्ट इतना छोटा कर दिया मैंने और ये वाला पार्ट इतना बड़ा है, तो आपका हेयर कट क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, दोनों चीजें बैलेंस करनी होती है। अगर आपने ये वाला कट इतना करा है तो आपको ये भी इतना ही करना है। अगर आपने इसकी लेयर यहाँ दिया है तो इसकी लेयर भी आपको यहीं पर ही देनी होती है। ठीक है, तो आपको क्या करना होता है, दोनों साइड से बैलेंस करना है। तो दोनों साइड से बैलेंस कब होगा, जब आप एक गाइडलाइन क्रिएट करोगे। तो गाइडलाइन क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना है, जो आपकी प्रोफाइल लाइन होती है, यहीं से आपको हाफ, मतलब हाफ इंच सेक्शन आपको यहां से लेना है, हाफ इंच सेक्शन आपको यहां से लेना होता है। तो मैंने यहां से हाफ इंच सेक्शन लिया। ठीक है, और हाफ इंच सेक्शन मैंने यहां से लिया। तो मैंने क्या किया, प्रोफाइल लाइन पे मैंने एक पतला सा सेक्शन को लिया। ठीक है, बिल्कुल सेंटर में लिया है मैंने ये। अब मैं इसको क्या करूंगा, इसको मैं कट करूंगा। स्ट्रेट कट आपको बता रहा हूं मैं। तो इसको कट करने के लिए आपको यहाँ पर आपकी जो फिंगर की पोजीशन होनी चाहिए वो आपकी स्ट्रेट होनी चाहिए। अगर आपकी फिंगर की पोजीशन स्ट्रेट है तभी आप अच्छा कट कर पाओगे, वरना आपका जो स्ट्रेट कट होगा वो ऐसे टेढ़े में चला जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस वाले सेक्शन को प्रॉपर स्ट्रेट में कट करेंगे। तो मैंने क्या किया, इसको कॉम किया। कॉम करने के बाद मैं इसको ऐसे होल्ड करूंगा। ठीक है, थंब के अंदर। और उसके बाद ये वाला जो सेक्शन है वो यहीं का यहीं रहेगा, ना तो आपको इधर लेके जाना है ना आपको उधर लेके जाना है। बिल्कुल जिसका एंगल जहां है वहीं पर ही आपको रखना है। और उसके बाद आपको इसको कट कर देना है। ठीक है, तो अब मैं इसको कट करूंगा। ठीक है, तो ये हमारी क्या हुआ, गाइडलाइन क्रिएट हुआ। तो अब हम क्या करेंगे, इस सेक्शन को बीच में से डिवाइड कर देंगे। मतलब हमने प्रोफाइल लाइन एक क्रिएट कर लिया दोबारा से। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा ये वाला पार्ट है इसको भी अब हम क्या करेंगे, कट करेंगे। अब इसका एंगल क्या है, इसका एंगल क्या है, बिल्कुल यहीं पर ही जाना चाहिए। अगर आप इसको सेंटर में लेके जाओगे तो आपका कट गलत हो जाएगा। अगर आपने इसको ज्यादा यहाँ पर लेके कट किया तब भी आपका हेयर कट जो होगा वो आपका गलत हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, जिसका जो सेक्शन है वो वहीं पर ही जाके फिंगर की पोजीशन जैसे आपको बताया था बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। आपकी होल्डिंग हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए। ठीक है, ना आपको इधर जाना है ना आपको उधर जाना है। जैसे आपको गाइडलाइन दिखेगा और उसके बाद आपको यहाँ पर कट करना है। ठीक है, अगर आपसे एक बार में नहीं होता है तो आपको दोबारा से होल्ड करना है और दोबारा से एक। ठीक है, तो हमारा इधर का भी पार्ट कंप्लीट हुआ। तो ऐसे ही आपको राइट साइड से करना है। तो एक चीज और ध्यान रखना है, आपको पूरा ऐसे मुट्ठी में बंद नहीं करना। अगर आप इस पूरे सेक्शन को मुट्ठी में बंद करके जबरदस्ती अगर आप इस वाले सेक्शन को इधर लेके जाओगे, इसका पोजीशन कहाँ है, यहीं पर ही तो है। अगर आप इसकी नेचुरल पोजीशन देखोगे तो वही है ना। तो ऐसा तो नहीं है ये वाला हेयर आपका यहाँ जा रहा है। ठीक है, तो आपको इस सेक्शन को वहीं पर ही जाके ही कट करना है, ना इधर जाना है ना ज्यादा उधर जाना है। अगर आपको सेक्शन को ज्यादा बड़ा नजर आ रहा है तो आप इसको डिवाइड कर लो। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं आगे जाऊंगा तो सेक्शन को डिवाइड करना ही पड़ेगा, क्योंकि इतना ज्यादा होल्डिंग नहीं हो पाएगा। तो जैसे मुझे ज्यादा लग रहा है तो मैंने ऐसे ऐसे को छोड़ दिया है। 0 डिग्री पे ही आपको ये। ठीक है, तो अब हमारा ये जो हमने गाइडलाइन क्रिएट किया है ये पूरा गाइडलाइन है। अब हम इसको क्या करेंगे, दोनों तरफ से हम चेक करेंगे कि हमारा सेक्शन जो है वो सेंटर में जाके बराबर है या नहीं है। तो हमें लग रहा है बराबर है तो आपका ये हेयर कट बिल्कुल सही है। अगर ये बराबर नहीं होता है तो आपका कट जो है वो
गलत जा रहा है। तो आपने देखा बराबर है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको छोटे छोटे पार्ट में लेके कट करेंगे। अब इतना भी छोटा नहीं लेना है कि आप पूरे एक हेयर स्ट्रेट हेयर कट में भी बहुत ज्यादा टाइम लगा दो। ठीक है। और कटिंग करने से पहले आपको यहाँ पर पहले हेड वॉश करना होता है। हेड वॉश बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप मूव से यूज कर सकते हो। मूव से क्या होता है कि मूव पता है ना क्या होता है, वो फॉर्म बेस में आता है जो, उससे क्या होता है कि आपकी होल्डिंग पावर बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है। लेकिन जिसके सिल्की बाल है बहुत ज्यादा, उसके मत यूज करना। जिसके बहुत ज्यादा ड्राई बाल है वहां पर आप यूज करो, या फिर आप सॉफ्ट हेयर कट कर रहे हो तब आप उसको यूज कर सकते हो। अब हम क्या करेंगे, उसी सेक्शन को दोबारा से लेंगे। अब आप देख रहे हो कि हमारा ये जो स्टेट हमने जो कट किया था, ठीक है, उसमें से ये छोटा सा पार्ट नजर आ रहा है, ठीक है, हल्का सा ऊपर का। तो अब हम इसको भी क्या करेंगे, कट कर देगा। उठा के नहीं कट करना, वो मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, आपको वहीं पर ही उसी लेवल पे जाके आपको वहीं पर ही कट करना है। ठीक है। आपको जो भी एक्स्ट्रा हेयर नजर आएगा, जो आपका नीचे वाली गाइडलाइन थी, उसी के अकॉर्डिंग कट कर देना। अगर मैं इसको पूरे के पूरे हेयर नीचे छोड़ता, क्या आपको गाइडलाइन नजर आता है? बिल्कुल भी नजर नहीं आता। अभी आप हमने क्या किया है, फाइन सा सेक्शन लिया है, तो आपको यहाँ पर आर पार आपको गाइडलाइन भी आपको नजर आ रही है। अगर आप बड़ा सेक्शन लोगे तो वहां पर आपको प्रॉब्लम आएगी, और आपका जो हेयर कट होगा वो आपका गलत हो जाएगा। तो इसलिए आपको यहाँ पर सेक्शन जो लोगे आप पूरा इतना भी फाइन नहीं लेना है कि ज्यादा ही लेट कर रहे हो, मतलब इतना सेक्शन लो कि आपकी नीचे वाली जो गाइडलाइन है वो आपको नजर आ जाए। ठीक है, एंगल वहीं रखना है और आप इसको कट कर दोगे। हमारी ऑफलाइन बैच भी स्टार्ट हो चुका है। अगर आपको ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना है तो आप कर सकते हो। ठीक है। तो नीचे से आपने गाइडलाइन देखा, और उसके बाद आपने इसको, मैं चाहूं तो मैं इसको एक ही बार में कट कर सकता हूँ, लेकिन एक बार में भी कट हो जाएगा, लेकिन आपका क्लाइंट क्या उसको उतना पे करेगा आपको? ठीक है, अगर मैं इसको एक ही बार में कट करूं तो, क्योंकि वो आपका एक तरीके से, एक होता है ना ट्रिमिंग करना, कि बालों को ट्रिमिंग कर देना, वो वाला हेयर कट जाएगा। अगर आपको पूरा प्रॉपर एक स्ट्रेट हेयर कट करना है, क्लाइंट से अच्छा पे कर रहे हो, आप पूरा हेयर कट का प्राइस ले रहे हो उनसे, तो आपको फिनिशिंग के साथ काम करना है। क्लाइंट को लगना चाहिए कि हाँ एक सेक्शन के साथ प्रॉपर काम किया है। अगर आप एक ही बार में फॉर्म लिया और एक ही बार में ऐसे करके कैंची चला दिया ना, तो आपका क्लाइंट उतना पे नहीं करेगा। ठीक है, वो वही चाहेगा फिर 100 रुपए 150 रुपए। तो आप सभी को अच्छे से नजर आ रहा है? कैमरे में अच्छे से नजर आ रहा है आप सभी को? ओके। ठीक है, तो हम लास्ट जो हमारा ऊपर का सेक्शन है इसको भी हम कट करेंगे।
सेम हमने सेक्शन को लिया, जैसे हमें गाइडलाइन दिखेगा और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको कट कर देंगे। अब थोड़ा सा मैं फास्ट चलता हूँ, आपको समझ आ ही गया होगा। आप देख रहे होगे कि मैं जो भी सेक्शन है मैं वहीं का वहीं ही कट कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं कर रहा मैं कि उधर वाले सेक्शन को मैं इधर लिया है। ठीक है, तो जहां पर सेक्शन जिधर है उधर ही आपको कट करना है। तो हमारा बैक साइड से कट हुआ। अब हम क्या करेंगे, इसी को ही जो हमारा फ्रंट वाला सेक्शन है इसको हम ओपन करेंगे और इसको हम कट करेंगे। कभी आप आयनिंग करते हो, आयनिंग करने के बाद आप बैक साइड करोगे अगर हेयर को, अगर आपने इस वाले हेयर को अगर आपने यहाँ पर कट किया तो ये वाला हेयर कट आपका जो बैक से होगा स्ट्रेट, लेकिन आगे से हो जाएगा वो थोड़ा राउंड में। तो इसलिए आपको अगर प्रॉपर ही स्ट्रेट हेयर कट करना है तो आपको ये वाले सेक्शन को भी बैक साइड लेके ही कट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप बैक साइड लेके कट करोगे तो ये वाला जो पार्ट होगा वो थोड़ा लंबा रहेगा। अगर क्लाइंट बैक साइड करता है, आयनिंग आप करते हो, तो पूरा एक प्रॉपर एक स्ट्रेट लाइन आपको नजर आने वाला है। ठीक है, तो अब इसको कट करने के लिए आप इसको हाफ भी कर सकते हो अगर आपको करना है, सेक्शन ज्यादा बड़ा है फ्रंट वाला सेक्शन। तो इसको कट करने के लिए हम क्या करेंगे, बैक साइड से एक गाइडलाइन लेंगे। बैक साइड से गाइडलाइन लेने के बाद अब हम क्या करेंगे, फ्रंट से एक प्रोफाइल सॉरी वर्टिकल सेक्शन लिया और इसको हम क्या करेंगे, बैक साइड लेके हम इसको कट कर देगा। बैक साइड भी ऐसा नहीं कि पूरा पीछे चले जाओगे, जहां जिसका एंगल है वहीं पर ही आपको कट करना है। तो इसका एंगल यहीं पर ही है। आपने देखा ये छोटे हेयर है, ये बड़े हेयर है, और पोजीशन आपकी स्ट्रेट की होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि फ्रंट वाला हेयर है तो आप ऐसे ले लोगे, या आपका यूं ही चला जाएगा। पोजीशन आपकी वही रहेगी, हॉरिजॉन्टल और बिल्कुल स्ट्रेट। ठीक है, तो ऐसे ही वन बाय वन सेक्शन आपको लेना है और इसको बैक साइड लेके आपको कट कर देना है। ठीक है, कॉम्ब अच्छे से करो करना। कॉम्ब अच्छे से करने के बाद ही आप इसको कट करना है। ठीक है, अब वो ऐसे ही हमें सेम वहां से भी कट करना है। दूसरे सेक्शन जो हमारा लेफ्ट साइड का था पार्ट, उसको भी हमें ऐसे ही बैक साइड लेके कट करना है। और ये हमारी क्या है, गाइडलाइन है। तो ये हमने लिया, इसको भी हमें 0 डिग्री पे ही कट करना है, प्रॉपर अच्छे से कॉम करके फिनिशिंग के साथ। ठीक है, तो हमारा हेयर कट कंप्लीट अभी भी नहीं हुआ है, क्योंकि हमने क्या करा है, क्लाइंट ऐसा तो नहीं है कि आपका क्लाइंट पूरा प्रॉपर ऐसे नीचे से ऐसे करके लेके आएगा आपके हेयर, अपने हेयर को ऐसे तो नहीं लेके आएगा। हो सकता है वो अपने हेयर को ऐसे पीछे भी करे। ठीक है, अगर वो पीछे करता है तो हो सकता है वो एक सिंगल सा हेयर लंबा सा वो निकल के आ जाए। तो इसलिए आपको अब हर एक जगह से चेक करना है। पीछे करो हेयर को, उनका नेचुरल जो पोजीशन होती है हेयर की, वहां पर उनका हेयर को लेके जाओ। ठीक है, प्रॉपर चेक करो कोई हेयर निकल तो नहीं रहा। ठीक है, प्रॉपर अच्छे से कॉम्ब करो, ये वाले हेयर को पीछे की तरफ लेके आओ प्रॉपर। अगर अभी भी आपको कुछ नजर आ रहा होगा, आप
उसको कट करोगे और आपको निकलेगा जरूर, एक ना तो एक हेयर आपको नजर आएगा ही आएगा, ठीक है। और आप उसको कट कर देना। वो कहते हैं ना क्लाइंट की मेरा हेयर कट गलत हुआ है, आप कटिंग सही करते हो लेकिन लास्ट में जो होता है ना वो आप नहीं देखते हो। आप सोचते हो कि मैं बाद में अगर मैं देखूंगी अगर एक दो हेयर आ रहा है तो वो आपका हेयर कट गलत नहीं होता, वो आपको करना ही करना है, ठीक है। आपने अभी पूरी सेक्शनिंग के साथ करा है, लेकिन आपका जो क्लाइंट है वो कौन से अ, किस साइड हेयर को करने वाला है वो सारी चीज आप चेक करो। कहीं से भी एक्स्ट्रा हेयर नजर आता है साथ के साथ कट कर दो। तो स्ट्रेट हेयर कट है, बहुत इजी हेयर कट होता है, लेकिन उतना ही मुश्किल भी है। अगर आप इसको हल्का सा कलर कर देते हो तो टेढ़ा चला जाएगा बिल्कुल। सीजर को मैं कैसे होल्ड कर रहा हूँ, सिंपल सी होल्डिंग करी है मैंने, ठीक है। तो आप ऐसे भी कट कर सकते हो, मैंने ऐसे कट किया था फिलहाल। ठीक है, इतने से पार्ट से मैंने ऐसे इसको ओपन किया था। ठीक है, तो आगे चले दूसरा हेयर कट पे चले। ये वाला हेयर कट आप सभी को समझ आया? अगर समझ नहीं आया तो आप मेरे से दोबारा से रिपीट पूछ सकते हो। एक बार हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं। क्या कोई एक्स्ट्रा हेयर हो तो उसको आपको कट कर देना। चलिए, तो अब हम नेक्स्ट हेयर कट को देख लेते हैं, जो है हमारा यू हेयर कट। यू हेयर कट भी बहुत ज्यादा मुश्किल हेयर कट है, क्योंकि उसमें एक एंगल जो होता है वो आपका नहीं आ पाता। आप फ्री हैंड कटिंग करते हो, आप नॉर्मली ऐसे सीजर को चला देते हो। तो यू हेयर कट भी बहुत इजी हेयर कट है। जिस टेक्निक से मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ उस टेक्निक के साथ आप कर सकते हो। तो मैंने आपको क्या बोला था, आपके फिंगर की जो पोजीशन होती है वो भी मेन रहता है, और आपके खड़े होने की जो पोजीशन है वो भी मेन रहता है। तो अभी जो मैं हेयर कट करूंगा तो मेरे जो खड़े होने की पोजीशन है वो बार बार चेंज होएगा, क्योंकि मैं यू कट कर रहा हूँ तो मुझे भी गोल घूमना पड़ेगा। अगर मैं खुद गोल नहीं घूमूंगा कट भी गोल नहीं जाएगा, ठीक है। आप फ्री हैंड हेयर कट करते होगे यू। फ्री हैंड के लिए क्या करते हो आप, चाहते हो खुद भी तो पोजीशन अपनी घुमाते हो ना। तो यहाँ भी आपको अपनी पोजीशन को चेंज करना है, बाकी कुछ नहीं करना, आपको स्टेट कट ही करना है, लेकिन पोजीशन बार बार चेंज करनी है। पोजीशन चेंज करोगे तो आपका हेयर कट यू में चला जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले वॉइस सेम। ठीक है, अब मैं इसको, आप छोटे छोटे सेक्शन के साथ भी कट कर सकते हो। अब मैं इसको पूरे एक ही बार में कट कर रहा हूँ, ठीक है। आपको सेक्शन को पूरा डिवाइड कर देना है पहले 4 सेक्शन में। फर्स्ट आपको यहाँ पर गाइडलाइन क्रिएट करना है। गाइडलाइन क्रिएट जो होगा आपका बिल्कुल सिंपल सा ही रहेगा। जैसे आप स्ट्रेट हेयर कट करते हो ना, वैसे ही आपकी गाइडलाइन रहेगा। आपने सेंटर लिया, ठीक है। ये आपका प्रोफाइल था, तो हल्का सा छोटा सा सेक्शन आप यहाँ से लोगे, पॉइंट सा सेक्शन, और छोटा सा सेक्शन आप यहाँ से लोगे। जितना भी आपको कट करना है उतनी लेंथ आप यहाँ पर
छोटी कर सकते हो। ठीक है, जैसे मेरा ये पहले से है स्टेट, मैं इसको इतना ही रखूंगा। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, इसको ऐसे ही होल्ड करना है, मतलब डिवाइड कर देना है। डिवाइड करने के बाद, ठीक है, मैं यहाँ पे सेक्शन क्लिप लगा देता हूँ ताकि आपको एक एक चीज आपको अच्छे से नजर आए। अब मैं क्या करूंगा, अपनी पोजीशन को चेंज करूंगा। अभी मैं कहा था, इसका जो हेड का फेस है ना, मेरे बिल्कुल फ्रंट में है, उस साइड है। ठीक है, आपको नहीं नजर आ होगा, उधर है। तो मैं क्या करूंगा, बार बार अपनी पोजीशन चेंज करूंगा। अभी मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, तो मैं हल्का सा पोजीशन चेंज करूंगा, फिंगर स्ट्रेट ही रहेगा। फिंगर को आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, और अपनी पोजीशन चेंज करो। पोजीशन मैंने चेंज किया। अब मैं थोड़ा यहाँ पर आया हूँ, तो मैं यहाँ पर खड़े होके कट करूंगा। पोजीशन चेंज करोगे तो आपका जो कट होगा वो आपका प्रॉपर आएगा। ठीक है, पोजीशन चेंज, पोजीशन चेंज करोगे और वो राउंड में चला जाएगा आपका हेयर कट। फ्रंट वाले हेयर आपको फ्रंट में ही कट करने हैं, आपको बैक साइड लेके नहीं आना। क्योंकि यू कट कर रहे हो तो फ्रंट वाला हेयर तो इधर ही आके कट करना है, क्योंकि आपको पूरा राउंड जाना है। ठीक है, तो यू कट तो जब भी होएगा जब आप पूरा अपने आप को भी राउंड घुमाओगे, अपनी पोजीशन को चेंज करोगे। ठीक है, तो जितना आपको राउंड लेके जाना है उतना ही आप क्या करोगे, अपनी फिंगर को हल्का सा टेढ़ा कर सकते हो। अगर आपको हल्का फुल्का सा चाहिए तो आपको यहाँ पर एक स्टेट की तरह ही आप कट करोगे, तो वो अपना आप ही राउंड में चला जाएगा। देख रहे हो आप, ये अपना आप ही राउंड में चला गया है। तो ऐसे ही अपना आप ही राउंड में चला जाएगा, अगर आप सिर्फ अपने खड़े होने की पोजीशन चेंज करोगे। अभी मैं थोड़ा इस डमी को ही हिला रहा हूँ, तो वो एक तरीके से आप मेरे को ही समझ लो, मैं राउंड घूम रहा हूँ। किसी को कुछ पूछना है? किसी को कुछ पूछना है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। किसी को कुछ पूछना है क्या? आप चैट बॉक्स के अंदर में से पूछ सकते हो, अगर किसी को कुछ भी पूछना है तो। तो आज हम दो हेयर कट करने वाले हैं, क्या एक स्ट्रेट हेयर कट, एक यू हेयर कट। कल मैं कुछ एक थ्योरी आपको बताने वाला हूँ। कल आपको अपनी नोटबुक, अपना अपना पेन अपने पास रखना है, कुछ मैं नोट्स आपको लिखवाने वाला हूँ।
उसके बाद हम हेयर कट को स्टार्ट करेंगे। हाँ बिल्कुल, डीप यू भी ऐसे ही होगा, बस आपको थोड़ा सा फिंगर को ज्यादा टेढ़ा करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, इसमें भी आपको सेम वही करना है। आपको यहाँ पर विजिबल चेकिंग करनी है। विजिबल चेकिंग मतलब आपको यहाँ पर चेक करना है आपका प्रॉपर हेयर हुआ है कट या नहीं हुआ है, ठीक है। आपको अगर नजर आता है, कुछ कमी नजर आती है, तो आप फ्री हैंड कट करो। कोई शर्म वाली बात नहीं है, ये आपको बड़े बड़े आर्टिस्ट जो होते हैं वो भी करते ही करते हैं, तो आपको ये चीज करना ही है, ठीक है। तो किसी का कोई डाउट हो तो आप मेरे से क्लियर कर सकता है। राउंड और यू में क्या डिफरेंस, एक ही चीज तो है। बस राउंड जो है वो हल्का सा आपका राउंड में जा रहा है। अगर मैं यू की बात करूं, यू भी अलग अलग रहता है। डीप यू बिल्कुल मतलब एक तरीके से वो यू भी है वी भी है, तो यू भी अलग अलग रहता है, ठीक है। ठीक है, मैं आप सभी को अनम्यूट कर रहा हूँ, तो किसी का डाउट हो तो आप मेरे से क्लियर कर सकते हैं। हाँ जी, किसी को कुछ पूछना है। सर, मेरे यहाँ जैसे क्लाइंट आती है सैलून में, तो वो बोलती हम्म। है कि जैसे कि मुझे राउंड में हेयर कट चाहिए था, आपने यू कर दिया, इसीलिए मैंने ये पूछा कि मतलब राउंड में क्या मतलब सीजर की पोजीशन चेंज करनी है, या अपना जो आपने बोला आपकी पोजीशन चेंज करके आपको थोड़ा डीप कर हाँ दिया। बिल्कुल। आप अगर वो राउंड में कह रहे होगे ना, हो सकता है उनको उनसे ना जो भी मतलब रेफरेंस पिक्चर जरूर मांगा करो। हो सकता है वो ब्लेंड कट को कह रहे हैं। ब्लेंड कट भी एक तरीके से उनको ऐसा तो लगता है जैसे यू में जा रहा है, ठीक है। वो हाँ। हल्का सा अगर यू में जाता है तो उसको हम प्रॉपर यू भी नहीं कह सकते, मतलब क्लाइंट की लैंग्वेज कुछ अलग रहते हैं, उनको समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए आप रेफरेंस जो पिक्चर होते हैं वो आप ले सकते हो। क्या पता वो ब्लंट को ही कह रहे हो, ठीक है। ओके, पहले उनसे पिक लेके फिर कर दीजिए। हाँ जी। थैंक यू। और किसी का कोई डाउट। किसी का भी डाउट नहीं है। अच्छा, ये मुझे आप बताओ कि यहाँ पर कौन कौन बिल्कुल फ्रेशर है, जिनको वैक्सिंग, स्टेट हेयर कट वगैरह कुछ भी करना नहीं आता है, तो मैं उसी तरीके से आपको पढ़ाता हूँ। आप सभी को आते हैं, बेसिक चीज आप सभी को आती है।
नो सर, नो। नहीं आती? ओके। तो आज आपको सीखने को मिला कुछ? जी यस सर, सर। समझ आया, कुछ कुछ तो समझ आया। है, कुछ प्रैक्टिस करने से आएगा, क्योंकि हेयर कटिंग जो होता जी। है वो देखने से नहीं सीखते, कुछ प्रैक्टिस से भी सीखा जाता है। ठीक है, तो प्रैक्टिस करना, वीडियोस को ऑन करना, रिकॉर्डिंग वीडियो मैं आपको शेयर करूंगा, वीडियो को ऑन करके आप खुद से प्रैक्टिस करना इसको। जी सर। सर डिग्रीज के बारे में नहीं कुछ समझ आया। हाँ, डिग्री के बारे में मैंने आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि आज हमारा जो कट था वो बिना डिग्री के था। तो इसलिए मैं आपको कल जो मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको थ्योरी वगैरह लिखना पड़ेगा, कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, वो आपको लिखना है, और मैं डिग्री को भी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा आपको। ओके सर, थैंक यू। चलिए फिर क्लास को हम ओवर ही करें क्या? आप किसी के भी डाउट नहीं नजर आ रहे मुझे? हाँ सर। ओके। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। गुड नाइट सर, बाय। थैंक ओके, यू सर। गुड नाइट। गुड नाइट एवरीवन, बाय। थैंक यू सर, गुड नाइट।